वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नर्सिंग स्टाफ के साथ कैसा बिहेव किया जाता है। बीएससी नर्सिंग का कोर्स 4 साल को होता है। रजिस्ट्रेशन आने तक में 4 से 5 साल लग जाते हैं। बीएससी नर्सिंग को कंप्लीट करने में लगभग 5 से 6 लाख पैसा लग जाता है। हॉस्टल फीस, कॉलेजेस फीस, अदर फीस भी है, सब मिला के टोटल 5 से 6 लाख लग जाते हैं। इसके बाद नर्सिंग स्टूडेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब के लिए जाते हैं। उसमें भी ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जैसे लगता है हम हॉस्पिटल्स में जॉब करने के लिए नहीं आए हैं, आईएएस आईपीएस इंटरव्यू देने के लिए आए। इंटरव्यू देने के बाद भी कुछ हॉस्पिटल्स में ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है पहले काम देखेंगे, इसके बाद पैसा डिसाइड होगा कि पैसा कितना देना है। किसी हॉस्पिटल में 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। 5000 से स्टार्टिंग होता है, 6000, 7000, 8000, 10000, 12। उन्हें कितना पैसा देना है ये ऑब्जर्वेशन के बाद डिसाइड किया जाता है। बहुत करते हैं तो 20,000, 25,000, इससे ज्यादा तो प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलता ही नहीं है। नर्सिंग को कंप्लीट करने के लिए 5 से 6 लाख पैसा लग जाता है, लेकिन मिलता कितना है? 10,000, 20,000, 25,000 इतना ही मिलता है। प्रॉब्लम फर्स्ट, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लंबे टाइम तक काम करना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नर्सेस को रोज बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता है। कई बार 12 घंटे या फिर उससे भी ज्यादा काम करना पड़ता है। उन्हें ठीक से आराम या खाना खाने का समय तक भी नहीं मिलता है, जिससे वो थक जाती हैं। प्रॉब्लम सेकेंड, लो सैलरी। इतनी मेहनत करने के बाद भी बहुत सी नर्सेस को उनके मेहनत के अनुसार पेमेंट नहीं मिलता है। कई बार उन्हें ओवर टाइम या नाइट ड्यूटी का भी अलग से पैसा नहीं दिया जाता है। थर्ड प्रॉब्लम, जॉब इनसिक्योरिटी। कई बार नर्सेस को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जॉब कभी भी जा सकती है, जॉब का कोई कंफर्म नहीं है। उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जैसे फायदे नहीं मिलते, जैसे छुट्टी, बीमा, पेंशन, ईटीसी ये सब नहीं मिलता है। फोर्थ प्रॉब्लम, नो रिकॉग्निशन, मतलब सम्मान की कमी। नर्सेस पूरे टाइम पेशेंट की सेवा में लगी रहती हैं, लेकिन उन्हें उनका हकदार सम्मान और सराहना नहीं मिलता है। ज्यादातर तारीफें डॉक्टर और हॉस्पिटल प्रशासन को ही मिलता है। फिफ्थ प्रॉब्लम, इमोशनल स्ट्रेस, मानसिक तनाव। नर्सेस इस सिचुएशन से हर दिन गुजरती हैं। नर्सेस को हर दिन बीमार लोग, दर्द और मौत का सामना करना पड़ता है। ये सब उनके मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, लेकिन हॉस्पिटल्स में उन्हें मानसिक सहारा देने की सुविधा नहीं होती है। सिक्स प्रॉब्लम, टू मच प्रेशर, बहुत ही दबाव में काम करना पड़ता है। नर्सेस पर यह प्रेशर होता है कि वह हर काम सही और जल्दी करें। थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो उसमें भी सैलरी काट ली जाती है। उन्हें हमेशा हॉस्पिटल के छवि को अच्छा बनाए रखने का प्रेशर रहता है, भले ही स्टाफ की कमी हो या फिर वे थकी हो। सेवंथ प्रॉब्लम, फैमिली, पारिवारिक जीवन पर असर पड़ता है। नर्सेस दिन रात काम में लगी रहती हैं। कई बार उन्हें त्योहार, छुट्टियां और परिवार के साथ बिताने का मौका ही नहीं मिलता है। इससे उनके पारिवारिक जीवन और मानसिक संतुलन पर असर पड़ता है। एट्थ प्रॉब्लम, लैक ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा की कमी। कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नर्सेस की सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था नहीं होती है। कई बार पेशेंट्स के फैमिली वाले गुस्से में नर्सेस से बदतमीजी करते हैं और मारपीट तक हो जाती है। ऐसे मामलों में हॉस्पिटल प्रशासन हमेशा साथ नहीं देता है। नाइन्थ प्रॉब्लम, लैक ऑफ मेडिकल रिसोर्सेज ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। कुछ हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के लिए जरूरी चीजें जैसे मशीनें, दवाइयां और अन्य मेडिकल सामान उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे स्थिति में स्टाफ नर्स को बिना पूरी सुविधाओं के ही काम करना पड़ता है, इससे उन्हें बहुत परेशानी होती है। इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए एक पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उसे ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में नर्स को बिना ऑक्सीजन के ही पेशेंट की देखभाल करनी पड़ती, जिससे पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है और नर्स पर भी प्रेशर बढ़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के नर्सेस बहुत ही कठिन हालातों में काम करती हैं। वे दिन रात मेहनत करती हैं, फिर भी उन्हें सही पैसा नहीं मिलता है और सम्मान भी नहीं मिलता है। हमें उनकी मेहनत की कद्र करनी चाहिए। अगर नर्स खुश और स्वस्थ हेल्दी होगी तो ही पेशेंट की एक अच्छी केयर देखभाल हो पाएगी। अगर आप भी नर्सेस का सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। क्या आपको लगता है नर्सों को उनका हक मिल रहा है जिनकी वो रियल में हकदार हैं? इस वीडियो में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।